अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेव सर्विसेज। आज हम देखेंगे कि हम टैब्ल्यू के अंदर डाटा फिल्टर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बार ग्राफ बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और ये हमें बताता है कि सब कैटेगरी वाइज सेल्स कितनी कितनी हुई हुई हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से कुछ डाटा फिल्टर करूँ, यानी कि जितनी डाटा की मुझे ज़रूरत है मैं सिर्फ उतना ही डाटा देख पाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट पर एक शेल्फ के ऊपर फिल्टर की ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब कैटेगरी वाइज मेरे पास फिल्टर्स आए, तो मैं सब कैटेगरी को यहाँ से ड्रैग करूँगा फिल्टर्स के अंदर, और मेरे पास एक विंडो ओपन होगी जहाँ से मैं डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जनरल का टैब आता है। यहाँ से मेरे पास वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो इस बार ग्राफ के अंदर आ रही हैं, यानी कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे ऊपर एक्सेसरीज हैं, अप्लायंसेज हैं, आर्ट है, इसी तरह इसी सीक्वेंस में यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर ऑप्शन आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुरू की 5 चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5। इसको मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ और पीछे जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 5 सब कैटेगरीज का डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि फिल्टर लग चुका है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास सारा डाटा वापस आ जाएगा। अब एक तरीका ये है फिल्टर लगाने का। सेकंड तरीका ये है कि मैं बार बार इस ऑप्शन के अंदर जाने की बजाय मैं इसको शो फिल्टर करूँ यहाँ से, और मेरे पास साइड में एक लिस्ट फिल्टर की आ गई है। अब मैं यहाँ से जब चाहे जैसे चाहे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ साथ साथ फिल्टर्स चेंज हो रहे हैं, फिल्टर इंफॉर्मेशन ऐड अप होती जा रही है। अब मैं इस फिल्टर को हटाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ से मुझे ड्रैग करना है इधर बाहर, और सारा का सारा फिल्टर ख़त्म हो गया है और डाटा जैसे शुरू में था वैसे ही वापस आ गया है। बाकी की ऑप्शन हम देख लेते हैं कि फिल्टर्स में बाकी की ऑप्शन जो आ रही थी। अभी हमने जनरल टैब देखा है, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रही है सारी कैटेगरी के अंदर जो भी ऑप्शन है, जो लिस्ट है सब कैटेगरीज की। यहाँ से आप जितनी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है वाइल्ड कार्ड का। वाइल्ड कार्ड के अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर आता है मैच वैल्यू, मतलब आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक चीज मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो आप शो नहीं करवाना चाहते आपके डाटा के अंदर, वो आप यहाँ से एक्सक्लूड करवा सकते हैं, फिल्टर आउट करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है कंडीशन का। कंडीशन आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं बाय फील्ड। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि डाटा फिल्टर हो जाए जहाँ पर सेल्स बड़ी हों, सेल्स की अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। मैं जैसे फर्ज करता हूँ कि 1 मिलियन से ज़्यादा अगर कोई सेल है तो वो फिल्टर आउट हो जाए वो डाटा। तो यहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा कोई सेल नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा वैल्यू को छोटा करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1 लाख कर देता हूँ। तो 1 लाख से ज़्यादा सेल्स जिन सब कैटेगरीज की हैं वो सारी ऑप्शंस ये हैं, वो सारे नाम ये हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सम के अलावा आप एवरेज वगैरह के फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ मिल सकती हैं। या अगर आप कोई अपना मैनुअली फार्मूला लगाना चाहते हैं इस डाटा के ऊपर, इस बार ग्राफ के ऊपर या कोई भी और चार्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पे वो फार्मूला भी लिख सकते हैं। चौथा ऑप्शन आता है टॉप का। अब मैं चाहता हूँ कि यार अब कैटेगरीज तो चले 15-20 कैटेगरीज हैं, मुझे सारी कैटेगरीज नहीं देखनी। मैं चाहता हूँ कि मुझे बस ऊपर से पता लग जाए कि हाईएस्ट कौन है, टॉप 10 या टॉप 5 कौन सी कैटेगरीज हैं जिनकी ज्यादा सेल्स निकल रही हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली बाय फील्ड की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ टॉप की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे मैं उतना नंबर लिख दूंगा कि यार मुझे टॉप 5 दिखा दो, और इसको मैं अप्लाई करूंगा। तो ये हमारे पास टॉप 5 सब कैटेगरीज आ गई हैं जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज सेल्स देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से एवरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि एवरेज सेल्स कौन सी सब कैटेगरीज हैं जहाँ पे ज़्यादा है, तो मुझे वो टॉप 5 ऑप्शन दे देगा। यहाँ से मैं अप्लाई क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें नेम्स चेंज हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको फिल्टर समझ आ गए होंगे। टैब्ल्यू को इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।